Hello students, welcome back. In last lecture we studied the intermolecular forces, different types of intermolecular forces. In this lecture we start with characteristic properties of the gases. इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में हमको सिर्फ दो स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी करना है, एक तो गैसियस स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट. तो अब हम मेन गैसियस स्टेट की स्टडी शुरू करते हैं. हम गैसियस स्टेट, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. इमेजिनेशन हम कोई भी गैस की कर सकते हो. क्लियर. कोई भी गैस हमको पीरियोडिक टेबल में, हमारे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ अभी तक 11 गैसियस एलिमेंट की डिस्कवरी की गई है. 11 गैसियस एलिमेंट की डिस्कवरी की गई है, मगर उन एलिमेंट से बहुत मुख्तलिफ गैसेस बनती है. तो गैस कई है, उसका इमेजिन कर सकते हैं हम और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर. क्लियर. तो जो पहली प्रॉपर्टी है गैस की वो है कि गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड. गैसेस आर लाइटर, लाइटर यानी हल्के, लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. मीन्स दैट इज डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी कसाफत बता सकते हैं हम, डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लो. क्लियर. डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लो. डेंसिटी बता, कसाफत, कसाफत कहते हैं उसको. तो गैस हल्की होती है किसकी बनिस्बत, सॉलिड एंड लिक्विड के. एकदम सिंपल है, कोई भी बता सकता है. जैसे यहाँ पर एक गुब्बारा है, बलून, इसमें हमने हवा भरे है, गैस, तो बिल्कुल हल्का है ये, हम उड़ा सकते हैं इसको किस तरफ भी. अगर इसमें हीलियम नियॉन नॉबल गैस है तो ये ऊपर और हल्की हो जाती है और ऊपर की सिमत जाती है. तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा. सेकंड प्रॉपर्टी बता सकते हैं हम, सेकंड प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैस के गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप. तो ये भी बिल्कुल आसान है कि अगर हमने गैस को किसी गुब्बारे में भर दिया है, किसी बलून में भर दिया, तो उस बलून के जैसा गैस का शेप हो जाता है. इट इज़ लाइक बलून. अगर इसको ही हमने कोई सुराही में भर दिया गैस को, इसी गैस को, और इसको क्लोज कर दिया हम, तो ये किसके जैसा हो जाएगा, इस सुराही के जैसा, है ना. तो गैस को जिस कंटेनर में रखें हम, तो उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है गैस. ओके. जैसे ये बलून है, तो बलून में एयर, अब इसका शेप पूछा जाए तो लाइक बलून, शेप ऑफ बलून के जैसा. वॉल्यूम का भी, हजम का भी वैसा ही है. इस पूरे गुब्बारे का हजम जितना है उतना ही हजम गैस का भी कहलाएगा. तो जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है उसके जैसा वॉल्यूम और शेप एक्वायर कर लेती है गैस. क्लियर. तो ये हम बता सकते हैं गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप. आगे क्या लिख सकते हैं, गैस एक्वायर्स शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. गैस एक्वायर्स शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. कंटेनर का शेप और वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है. तीसरी प्रॉपर्टी बता सकते हैं स्टूडेंट्स, गैस मॉलिक्यूल इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. Gaseous molecules are in constant random motion. इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि ये अगर इस कंटेनर में हमने गैस लिए और इसको क्लोज कर दिए. अब इसमें गैस मॉलिक्यूल कैसे स्टूडेंट्स, दीज आर फ्री एंड दीज आर इन रैंडम मोशन. तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ टकराएगा, इस तरफ टकराएगा, ऊपर टकराएगा, नीचे. तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, बेतरतीब. रैंडम मोशन, बेतरतीब, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. एंड दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अब वो मॉलिक्यूल इस तरफ भी टकरा रहा है, इस तरफ भी, तो जो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ कंटेनर पर. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है गैसियस मॉलिक्यूल्स की या गैसेस की. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बता सकते हैं हम कि फोर्थ मीन्स
कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन गैसेस या इन गैसियस मॉलिक्यूल्स द intermolecular force of attraction is weakest किसकी बनिस्बत देख रहे हैं हम, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहेगा, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल इस तरह बनाते हैं हम, दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, किस में, सॉलिड में। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा फासला होता है इस तरह लिक्विड, और गैस में तो हम बिल्कुल फ्री बनाते हैं, तो ये गैस। तो गैस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर होता है दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ। नेक्स्ट, गैसेस पजेस या गैसेस हैव property of diffusion. Gases have property of diffusion. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, होमोजीनस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस। अगर हमने यहाँ पर एक गैस ली है इस तरह, ये एक गैस है इसमें, क्लियर, यहाँ पर एक गैस इस तरह ले लिए, और दूसरे सिलेंडर में, दूसरे कंटेनर में दूसरी गैस ले लिए। अब इन दोनों गैस को हम अगर नली के ज़रिए जोड़ रहे हैं, इन दोनों गैस को इस तरह नली के ज़रिए जोड़ दिए, क्या होगा, ये गैस आपस में क्या हो जाएंगी, अब मिक्स हो जाएंगी। ये गैस इधर भी जा सकती है मिक्सिंग, और ये गैस इधर भी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दो गैस को जब मिक्स करेंगे हम, तो दोनों गैस डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इसी अमल को कहेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी गैस में और होती है। और आखिरी प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेस यानी दबाव, कंप्रेस कर सकते हम। तो ये गैस है, हम इसको प्रेस भी कर सकते इस तरह। अगर ये सॉलिड होता, सॉलिड डस्टर जैसे हम ले रहे हैं, तो इसको हम प्रेस नहीं कर सकते। तो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे पंप लेते हैं हम, साइकिल में, बाइसिकल में जो हवा भरते हैं हम पंप, तो उसको हम प्रेस कर सकते हैं। सिलेंडर में अगर गैस है, हमारा एलपीजी जो गैस आता है घरों में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें जो गैस होती है एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, उसका मजमुआ जो है मिक्सचर, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर उसको रखा जाता है, तो लिक्विड हालत में रहता है, इसीलिए बोलते हैं हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो ये 6 पॉइंट याद रखना है, 2 मार्क्स के लिए आता है तो कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। तो दीज आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो हम इस चैप्टर का गैसियस जो पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं, तो ये पहले कुछ गैस की प्रॉपर्टी याद रखना है। क्लियर, थोड़ा नोट कर लेना है। इसके बाद मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस देखते हैं हम। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सी द स्टूडेंट्स मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। मीजरेबल यानी पैमाइशी, जिन प्रॉपर्टीज़ की पैमाइश कर सकते हैं हम, गैसियस प्रॉपर्टीज़ की पैमाइश कर सकते हैं, उनको देखना है। तो पहला है मास, कमियत, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम मीज़र कर सकते हैं, तो उनको देखना है, उनकी इकाई फार्मूला देखना है। तो पहली गैस की प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं हम, मीजरेबल प्रॉपर्टी मास, सिंबल स्मॉल m देना है। दी एसआई यूनिट, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, दैट इज़ किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के, तो ये याद रखना है। और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं पावर में। अब मास को तो हम इसे किलो से गिन नहीं सकते। जैसे ये बलून है, इसमें एयर का मास देखना है तो बहुत कम, निग्लिजिबल आता है, बहुत हल्की होती है गैस, डेंसिटी और बहुत कम है, इसीलिए इसको हम किस में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में। मास किस में मीज़र किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोल इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल n एंड फार्मूला इज, 3 फार्मूले हैं।
पहला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। जो भी गैस है उस गैस का मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। तो ये फार्मूला m बाय कैपिटल M। तो हमेशा याद रखना है नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। सेकंड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स क्या जाहिर करेगा, मास। सेकंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n दिया जाता है कैपिटल N, एवोगाड्रोस नंबर को Na। तो n दिया रहेगा प्रॉब्लम में या गिवन होती है कीमत, और ये कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। एक एवोगाड्रो नंबर की कीमत इतनी है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कांस्टेंट है, याद कर लेना इसको। तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इन लीटर्स एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.414 लीटर्स एट एसटीपी। तो ये डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस को लीटर में डिवाइडेड बाय 22.414। तो ये पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी आपने देखी, दैट इज मास। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब देखना है। तो नोट डाउन कर लो, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लेना है। नाउ सी सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, वॉल्यूम, V से जाहिर करते इसको। ऐसा यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर भी कहते हैं उसको, क्यूबिक मीटर, m⁻³ अदर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो इनके दरमियान क्या रिलेशन हो याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, रिलेशन इसको याद कर लेना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, ये तो हम लोग को पता है, दूध वगैरह लाने जाते हैं हम, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर, और इसी को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, अब सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। DM क्यूब यानी क्या, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ये भी याद रखना है, डेसीमीटर। नेक्स्ट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, एंड ये होता है 10⁻³ लीटर के, और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 मिलीलीटर। तो ये रिलेशन जो है वॉल्यूम के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, बाकी की ये दूसरी यूनिट का रिलेशन यहाँ बताएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज प्रेशर। प्रेशर को, अगर गैस का प्रेशर हमको मेज़र करना है, गैस का प्रेशर, सिलेंडर में गैस है उसका प्रेशर हमको मेज़र करना है, तो एक एपरेटस आता है, उसको मैनोमीटर कहा जाता है। मैनोमीटर, क्या कहते हैं उसको, मैनोमीटर, मैनोमीटर। व्हेन वी हैव टू मेजर प्रेशर ऑफ द गैस, मैनोमीटर इज यूज्ड। एक थोड़ा गैज आता है, जैसे हवा भरते हैं हम टायर में, ट्यूब में, उसी तरह का गैज, प्रेशर नापते हैं ना उससे, ट्यूब का प्रेशर, उसको मैनोमीटर कहेंगे। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको नापना है तो बैरोमीटर आता है। एटमॉस्फेयर का जो गैस का प्रेशर है उसको नापना है, मेज़र करना है, तो उसको बैरोमीटर, क्या कहते हैं उसको, बैरोमीटर। तो ये एपरेटस के नेम है। मैनोमीटर किसके आता जाता है, जो मोटरसाइकिल में ट्यूब या 4 व्हीलर की ट्यूब में हवा भरते हैं हम, दुकानों पर देखते हैं गेज आता है प्रेशर नापने का, वो मैनोमीटर, और बैरोमीटर बड़ा आता है, ठीक है, मर्क्यूरी भरा होता है उसमें, बैरोमीटर में। नाउ प्रेशर का फार्मूला पता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F/A। ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल, PA लिखा जाता है, कैपिटल P स्मॉल a। पास्कल ऐसा यूनिट है, या दूसरी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसकी भी अलग अलग रिलेशन है, तो वो भी याद रखना है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये माइनस साइन है, तो यानी यहाँ पर क्या रहेगा, ये किलोग्राम ऊपर रहेगा, और ये मीटर, और ये सेकंड, इस तरह। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं,
है ना, ये ऊपर जाने के बाद माइनस साइन लगाई जाती है। 1 बार इज इक्वल टू 1 × 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार और पास्कल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। बैरोमीटर अभी बताया मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें मर्क्यूरी कॉलम यूज किया जाता है, पारा भरा होता है, तो पारा का लेवल देखा जाता है स्केल पर कितना लेवल है, तो इसके मुताबिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 = 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, या 760 टॉर, एक टॉर किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये एक दूसरे के बराबर है, क्लियर। तो अगर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं हम, तो इस तरह ये बता सकते हैं। ना 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। किलो की साइन हटा दिए तो ये आशारिया यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर आशारिया आ गया, ओके। तो यहाँ पर 0.0 बता सकते हैं हम, तो आशारिया भी यहाँ पर आ गया। किलो को हटा दिए तो 1000 से ज़र्ब किए। अब इसी को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं, तो 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड लास्ट इज 1.01325 बार। तो ये सारी जो इंटर रिलेशन है यूनिट्स की, प्रेशर की रिलेशन, तो बहुत सारे प्रॉब्लम में बार में पूछा जाता है, पास्कल में पूछा जाता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, नोट डाउन कर लेना इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी देखना है। तो अभी देखिए हमने वॉल्यूम एंड प्रेशर, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना है इसको। नाउ सी द फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर ये गुब्बारे में गैस भरी हुई है और उसका टेम्परेचर हमको नोट करना है। तो टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंडिकेट करता है मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है, इट इंडिकेट हॉटनेस और कोल्डनेस। कोल्डनेस और हॉटनेस, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, वो मेजरमेंट टेम्परेचर कहलाता है, ओके। अब टेम्परेचर को SI यूनिट क्या बताई जाती है, केल्विन। टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, कैपिटल K से उसको जाहिर किया जाता है। तो याद रखना है, डिग्री केल्विन नहीं लिखना है, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ये नहीं लिखना, डिग्री नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ केल्विन लिखा जाता है। एक रिलेशन याद रखना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अभी तक डिग्री सेल्सियस में पढ़ते आए हो, तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें क्या मिलाना है, 273.15। तो इतना जब मिलाएंगे तो क्या बन जाता है वो, टेम्परेचर इन केल्विन। तो केल्विन को सिर्फ के लिखना है, नॉट डिग्री केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस, जैसे एग्जांपल अगर ले हम 25 डिग्री C को केल्विन में कन्वर्ट करना है, कितना केल्विन, तो क्या करेंगे हम, therefore temperature in Kelvin is equal to 25 plus 273.5। तो 25 को 273.5 में ऐड कर देना है, तो ये हो जाता है 5 और 3 9, तो 298.5, 298.15। तो ये जो आंसर आता है ये क्या आता है, दैट इज केल्विन। तो 25 डिग्री C इज इक्वल टू 298.15 केल्विन। तो ऐसे कोई भी कीमत है अगर, तो इसको हम पता कर सकते हैं, इतना ऐड करना है। तो हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है, नॉट डिग्री केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। नाउ नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज डेंसिटी। डेंसिटी का कसाफत जिसको कहते हैं उर्दू में, तो फार्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। कसाफत मास अपॉन वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास का SI यूनिट किलोग्राम है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो अगर हम इसको देखें, मास किलोग्राम और ये मीटर क्यूब, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर। इन गैस, गैस में अब मास, अभी देखिए हम नंबर ऑफ मोल की सूरत में लेते हैं हम, तो उसको रिलेट किया था हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मास से। तो फार्मूला वेपर डेंसिटी मालूम किया जाता है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मालूम किया जाता है, एंड फार्मूला इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला याद रखना है, ये आमतौर पर प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2।
नाउ ये हो गई टेम्परेचर फोर्थ प्रॉपर्टी और डेंसिटी फिफ्थ। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का पता है क्या मतलब है कि अगर दो गैस लिए हमने और दोनों गैस को मिक्स कर दिए, तो ये जो मिक्सिंग ऑफ दी टू और मोर गैसेस इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दो या कई गैस ले ली हम अलग अलग और सबको मिक्स कर दिए एक छोटे छोटे सिलेंडर में, जैसे ये छोटे छोटे सिलेंडर थे उनको अलग अलग गैस में रखे हमने, सिलेंडर में अलग अलग गैस है, जब मिक्स करेंगे नली लगा के तो ये जो मिक्सिंग है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट यानी रफ्तार, रेट का मतलब क्या लेना है स्टूडेंट, दैट इज स्पीड, रफ्तार। तो रफ्तार हम बता सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, कितनी वॉल्यूम कितना हजम गैस का डिफ्यूज हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। तो ये फार्मूला है रेट, गैस की डिफ्यूजन की रफ्तार का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज टाइम रिक्वायर्ड बाय फॉर डिफ्यूजन। तो ऐसा यूनिट इसकी मदद से हम बता सकते हैं, ऐसा यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस डीएम क्यूब, टाइम रिक्वायर्ड पर सेकंड, तो क्या आ गया डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये एक यूनिट आती है ऐसा यूनिट। और दूसरी जो है अदर ऐसा यूनिट दैट इज अगर हम वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो दोनों यूनिट याद रखना डिफ्यूजन की एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती। तो आज का ये जो वीडियो है हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो हमने 6 टाइप के मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की स्टडी की है। तो हमारा टॉपिक शुरू है गैसेस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट अब देखना है। तो उसमें मीजरेबल प्रॉपर्टीज हमने, जैसे गुब्बारा इसमें जो गैस है उसका हमने मास मालूम किए नंबर ऑफ मोल की सूरत में, सेकंड वॉल्यूम, फिर प्रेशर, ओके, प्रेशर के बाद टेम्परेचर, डेंसिटी और डिफ्यूजन। तो इस तरह ये शॉर्ट में बहुत ही आसान टॉपिक थे, ये हमने कंप्लीट किए। इसको नोट करना है और प्रैक्टिस जारी रखना है, बगैर देखे उसको लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू।